हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं 33 प्रकार के हैं। उनसे भी ज़्यादा आपको लगता है कि ये पावरफुल हैं बाबा? हाँ, मैं एक हिंदू बच्चा हूँ, ऊपर से जाट हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है हिंदूवादी की और मुसलमान की। ये तो इश्क है मेरा बिजली वाले से। जो हिंदू है, हमारे यहाँ कुछ हिंदू है, वो इस चीज़ को नहीं समझता है। वो तो केवल अपना काम करा, घर जाके आराम किया, वो इस चीज़ को नहीं मानता। हिंदू मुस्लिम नहीं मानता है। यहाँ भैया जी सबसे ज़्यादा हिंदू भाई मेरे आते हैं, गिने चुने ही मेरे मुसलमान भाई आते हैं, अपने सरदार अनुसार जो भी आते हैं। मतलब यहाँ ये जो सैयद साहब कहते हैं, मगर इसे हिंदू सबसे ज़्यादा मानते हैं। ये इन लोगों ने यहाँ नहीं, पूरे आगरा में इस तरीके से कर रखा है। जगह लैंड जिहाद का इनका एक मकसद है, वो ये कर रहे हैं। हिंदुओं के घर खाली करा के अपनी बस्ती बना देंगे। मैंने खुद ख्वाब देखा था कि बाबा का ताबीज़ मैंने अपने हाथों से देखो ऐसे उठाया है यहाँ से, और बाबा ने मुझसे बोला है कि तू नीचे आ, मैं तुझे हकीकत दिखाता हूँ। बाबा के नीचे एक कमरा बना हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, बाबा का राज है। बाबा मुझे माफ़ करें। अच्छा, इसके नीचे ये मैंने अपने सपने में देखा है। बाबा ने समाधि उस कमरे में वहाँ नीचे ली है, और आगे जो भी इसको तरीके से करना चाहे कर सकता है। अतिक्रमण करने की सोच समझ आई है। भाई इतनी ज़मीन आपके पास पहले से है, तो इतनी ज़मीन बढ़ाने का क्या मतलब बनता है? किसी जंगल कटते गए और कंक्रीट के शहर तैयार होते गए, लेकिन पर्यावरण के प्रति सजग कुछ प्रहरियों ने शहर के बीचों बीच कुछ जगहें बचा कर रखी हैं जो पशु पक्षियों का आसरा बनी हुई हैं। आगरा शहर के बीचों बीच 72 एकड़ में फैला पालीवाल पार्क भी कुछ सजग प्रहरियों की मेहनत का जीता जागता नमूना है। यहाँ इस पार्क में पशु पक्षियों का आसरा भी है, लेकिन आरोप है कि अतिक्रमणकारियों के नज़र से यह राजकीय पार्क भी बचा नहीं है। हिंदूवादी संगठनों का और जो यहाँ लोकल लोग हैं उनका आरोप है कि आगरा के इस पालीवाल पार्क में मज़ारों का जाल फैलाकर इस पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में हम आगरा आए हैं। अभी हाल ही में एक नई मज़ार तैयार की गई थी, जो लोगों के विरोध के बाद प्रशासन द्वारा हटा दी गई है। यहाँ पर 2 मज़ारें स्थित हैं जिनको लेकर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। लोग इस बात का विरोध भी करते रहते हैं। और अभी हम फ़िलहाल मालवी पार्क के 2 नंबर साइट पर हैं, जहाँ सामने आप देख सकते हैं दरगाह शरीफ है हज़रत सैयद पहलवान बाबा बिजली वाले की। हम आरोप है कि यह अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई है, और कोर्ट द्वारा रोक के बावजूद भी इस पर नया निर्माण चल रहा है। हम यहाँ पर मौजूद कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और इस मामले की जो सच्चाई है उसकी तह तक जाने का प्रयास करेंगे। आरोप लग रहा है कि नया नया निर्माण होता जा रहा है, कब्जे के लिए छोटी सी थी वो बढ़ती हुई चली जा रही है, विशाल होती जा रही है। नहीं भैया जी, ये तो बिल्कुल ही गलत खबर है। जो बाबा की जगह थी जैसी थी वही है, बस थोड़ी सी साफ़ सुथरी कर दी गई है। आपको जो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई नया निर्माण नहीं हुआ है। कैमरामैन भैया चलो आपको दिखाएं हम आपको, आप खुद देखें, कोई निर्माण नहीं है। ये टूटी हुई बाउंड्री जो है, कई सालों की टूटी हुई बाउंड्री है। इसको मैं सही करवाने के लिए 2-3 बार मैं परमिशन के लिए गया हूँ। उद्यान विभाग नहीं, सॉरी, केवल ये पार्क के ही इंचार्ज साहब से मैंने पूछी, मैं साहब ये बनवा लूँ कि नहीं बनवा लूँ, तो बोले कि राम भाई अगर हमारी नौकरी खाना चाहते हो तो बनवा लो, नहीं तो फिर हमें बच्चे पालने दो। तो मैंने भाई ये काम हम नहीं करवाएंगे ऐसा। और अभी से आपको दिखा देता हूँ, तकरीबन 8-9 साल से टूटी पड़ी है ये पूरी बाउंड्री। देखो कोई निर्माण जैसे कि तैसी पड़ी हुई है। वो तो कंप्लेंट सरासर गलत की गई है। पीछे तक आपको देख लो, आप पूरा कैमरामैन भैया दिखा देंगे, पूरी बाउंड्री टूटी पड़ी है। इस बाउंड्री के लिए मेरे इंचार्ज साहब ने मना कर दी, पालीवाल पार्क के ने, तो मैंने ये बिल्कुल करवाई नहीं, ना छेड़ी। जैसा तैसा मैंने हाथ से जो रखे थे वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। फिलहाल हमारे साथ यहाँ कुछ बजरंग दल के लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे इस पार्क को लेकर के, चूँकि कहा जा रहा है कि बहुत सारी मज़ारें हैं और मज़ारों का जाल फैलाकर पार्क को कब्जे में लेने की साजिश रची जा रही है। ताज़ा मामला आया था, जैसे आपने देखा सामने एक नई मज़ार बना दी गई थी, पीछे एक बनी हुई है आगे, और उसके नीचे जो कच्ची ज़मीन पड़ी हुई थी उस पर नए टाइल्स लगा करके मज़ार का रूप देने का प्रयास किया गया। तो किस तरह प्रतिक्रिया देंगे, किस तरह की साजिश है? गलत चीज़ है, तो अतिक्रमण करने की सोच समझ आई है। भाई इतनी ज़मीन आपके पास पहले से है, तो इतनी ज़मीन बढ़ाने का क्या मतलब बनता है? किसी प्रकार की देखिए, आप काफ़ी लंबा एरिया मैं मानता हूँ, लगभग 100-150 गज ज़मीन है यहाँ पे। आप वहाँ तक दिखाओ, पूरा पेड़ वेड़ टूटा हुआ पड़ा है, सबको देखो। पेड़ की आड़ में देखो, ये पेड़ पड़ा हुआ है, इसको पेड़ को गिर गया हुआ है कभी, तो उसके हिस्से में कि इतना पूरा हिस्सा जो है इसको घेरने की कोशिश की जा रही है। जैसा मज़ार सामने आपके है, बिल्कुल देख सकते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। मज़ार के नीचे कुछ भी नहीं दबा, बस कुछ पत्थर हैं, मिट्टी डाल करके और फूल चढ़ा करके हरी चादर चढ़ा दी गई थी। किस तरह का एजेंडा है ये? तो गलत चीज़ है। कुल मिला के
लैंड घेरने के लिए लैंड जिहाद के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे गलत चीज़ है, इसको ऐसा किया नहीं जाना चाहिए। पार्क है, राजकीय पार्क है, शहर को बीचों बीच स्थित है, मज़ारों का जाल फैला हुआ है। सजग प्रहरी जो हैं पर्यावरण के और प्लस जो और लोग हैं सामाजिक लोग, शहर के लोग क्या कर रहे हैं? जागरूकता क्यों नहीं आ रही है? सर जागरूकता तो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि जो हिंदू है, हमारे यहाँ कुछ हिंदू है, वो चीज़ को नहीं समझता है। वो तो केवल अपना काम करा, घर जाके आराम किया, वो इस चीज़ को नहीं मानता, हिंदू मुस्लिम नहीं मानता है। लेकिन हमारे यहाँ के बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो सही तरीके से कार्य करते हैं, हिंदुओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इन लोगों ने यहाँ नहीं, पूरे आगरा में इस तरीके से कर रखा है। जगह लैंड जिहाद का इनका एक मकसद है, वो ये कर रहे हैं। हिंदुओं के घर खाली करा के अपनी बस्ती बना देंगे, वहाँ से हिंदू का खाली करा देंगे जगह को। मज़ारों में सबसे ज़्यादा तो हिंदू ही जाता है। अब हिंदू नहीं समझ रहा है तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? बट हम लोगों की कोशिश यही रहेगी हिंदुओं को जगाना। और ये दरगाह शरीफ है जो पालीवाल पार्क फील्ड नंबर 2 में। आरोप जो भी भैया ने बताया कि ये अतिक्रमण किया हुआ और नया निर्माण है। पहले तो भाई मैं अपने इस निर्माण को अपने बचपन से देख रहा हूँ। मैं जब आगरा में आया था यहाँ, तो मेरे पिताजी ने यहाँ गायत्री पब्लिक स्कूल में एडमिशन कराया था। तब से मैं जब पैदल आता जाता था, तब से मैं इस मज़ार को देख रहा हूँ। और मेरे सुनाई में भी यही है कि ये अंग्रेज़ों के टाइम की मज़ार है और यहाँ कोई फालतू अतिक्रमण नहीं हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे उद्यान विभाग और अधिकारी पद श्रीमान महोदय भी आए थे, कई उनसे भी हमारी वार्तालापें हुई थी। तो कई जगह से यहाँ पालीवाल पार्क के चौकी इंचार्ज है मैडम, उनसे भी पूछ लिया जाए कि यहाँ कोई नया निर्माण है, तो उन्होंने भी मैडम ने कहा था कि यहाँ कोई नया निर्माण नहीं है। और बाकी मैं क्या बोलूँ, इंसान की ज़ुबान झूठी ज़ुबान, और आप भी जो दिखाएंगे आपको दिखा देंगे। अगर इसके ऊपर कंप्लेंट हुई थी, हाँ, ये जो ग्रिल लगी हुई है दिखा दीजिए ज़रा, कैमरामैन से कहेंगे हम। इस ग्रिल पे भी आरोप है कि ये नया निर्माण है, आपने करवाया है। बशर्ते ये निर्माण जो है नया तो है नहीं भाई, ये तकरीबन 13 या 14 की बात है। तब एक वाल्मीकि समाज है हमारे यहीं पास में ही, उनको कोई बच्चों की प्राप्ति नहीं होती थी भाई। तो वो यहाँ एक दिन रात को आके मैं मौजूद था यहीं पे, क्योंकि कभी कभी मैं यहाँ 24 घंटे रुकता हूँ, कभी क्या ज़्यादातर समय मैं अपना यहीं देता हूँ। पेशे से ड्राइवर हूँ, मैं आपको यही बता दूँ कि मैं फालतू वो नहीं हूँ। बस मोहब्बत है बिजली वाले से, क्योंकि ये सांसें चल रही हैं इस बिजली वाले की बदौलत चल रही हैं। मैं एक हिंदू बच्चा हूँ, ऊपर से जाट हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है हिंदूवादी की और मुसलमान की। ये तो इश्क है मेरा बिजली वाले से। बशर्ते ये हुआ इस पर निर्माण पे, ये अभी कुछ दिन पहले शुरू हुआ, कोई बात नहीं। आए ये लोग सब अधिकारीगण ने भी, और ये क्या नाम है उद्यान विभाग के बड़े सर थे, उन्होंने भी चेक करी, तो उन्होंने भी कही ये नया निर्माण नहीं है। और बस यही है कि बस ये गलत है जो भी कुछ हो रहा है भाई। अब ये सामने की शोभा आप जरा पीछे घुमाएं, जरा भैया जी निवेदन करता हूँ आपसे। ये सामने ये मैंने मैट डाल रखी थी, ये मैंने मैट डाल रखी थी, इनको हटवाया, मैंने हटा दी, मैट हटवा दी जी। मैंने 2 मैट फिर बाद में मैंने डाल देते हैं। मैंने कि आते हैं लोग बाग तो मिट्टी जाती है, मैं साफ़ सफाई रहती है, मेरा इसमें कोई वो नहीं है स्वार्थ। और यहाँ के गद्दी नसीर हैं बाबा शफ़ी आलम। हाँ, उनको थोड़ा ये है कि कुदरत की तरफ से थोड़ा वो तकलीफ़ लगी हुई है फालिज की, तो वो चलने में असमर्थ हैं। जो मज़ार है ये भी कच्ची थी, टाइल्स वगैरह नहीं लगे हुए थे। हाँ, ये टाइल वगैरह सब मैंने अपने हाथ से लगाया, कोई सीमेंट से नहीं लगाया। मैं आपका ये भी प्रमाण दिखा दूंगा, मैंने अधिकारीगण को भी यहाँ के सबको दिखाया था, श्रीमानों को उठा के। जैसे कि अगर आपको भैया ज़रा 1 मिनट दिखाएंगे ज़रा, ये देखिए नाम राम है मेरा, झूठ बोलने का काम नहीं है। एक एक चीज़ निर्माण देख लें, यही मैंने अपने अधिकारीगणों को दिखाया था। नहीं उखाड़ना पड़ेगा भाई, सच है जो सच है। आप इसमें कोई कंक्रीट या बारू या किसी चीज़ का मिश्रण नहीं बता सकते हैं, केवल बाबा की और उद्यान की मिट्टी है, बस मिट्टी से अपने टाइल बस। ये केवल मेरे हाथ से रखे हुए, मेरे और सफ़ी आलम बाबा के हाथ से रखे हुए हैं। और ये भी टाइल एक मेरा भाई है जगदीश करके, वो ऑटो चलाते हैं, उनके द्वारा आई गई। तो यहाँ जो लोग आते हैं वो हिंदू ज़्यादा आते हैं, मुसलमान ज़्यादा आते हैं? यहाँ भैया जी सबसे ज़्यादा हिंदू भाई मेरे आते हैं, गिने चुने ही मेरे मुसलमान भाई आते हैं, अपने सरदार अनुसार जो भी आते हैं। मतलब यहाँ ये जो सैयद साहब कहते हैं, मगर इसे हिंदू सबसे ज़्यादा मानते हैं। और आप मेरी कहें, मैं तो एक हिंदू हूँ, इसीलिए मैं ये कर्म कर रहा हूँ। ये जो नई मज़ार बना दी गई थी, एक ऑलरेडी मज़ार बनी हुई है, उसके आगे बना दी गई, आप देख सकते हो इसमें कुछ भी नहीं है, पत्थर रख के मिट्टी डाल करके ऊपर बस हरी चादर चढ़ा दी गई थी। क्या मंशा रही होगी इसकी? पहले से बनी हुई होती है वो तो उसका आदमी सही है। अब तुम उसके बाद एक के बाद एक बढ़ाए चले जाओ, जो है जगह को कवर करो, उस चीज़ को, एरिया को, अपने को इस तरह से तो
पूरा एरिया कवर कर लोगे। सरकारी ज़मीन है, ये सरकारी ज़मीन बनी हुई है ऑलरेडी, फिर और बनाई जा रही हैं, तो ज़मीनों के कब्जे का प्रयास है ये। हाँ, प्रयास है कब्जे का। अब हमने उस संभाला तो हमने तो ये एक देखी है जब से बनी हुई है, लेकिन अभी प्रेजेंट में तो ये नहीं है। एक तो ये उस तरफ भी बनी हुई है, मस्जिद हाँ, भी बनी हुई है पार्क के तो अंदर ये ही। तो एक चीज़ है, जैसे सैयद होते हैं तो वो पुराने टाइम के बने होते हैं। हाँ, अब ये कब्र कब्रिस्तान थोड़ी है जो जब तुम बनाए चले जाओ एक बना दो इस तरह से। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई जो चीज़ पहले से बनी हुई है तो बने रहने दो, अब तुम क्यों बढ़ा रहे हो उस चीज़ को बार बार आगे, कभी कहीं बना दिया, कभी कहीं बना दिया, कहीं तैयार कर दिया। तो ये तो गलत है। ये तो जब भी सरकारी ज़मीन में कब्जा करना एक वो हिसाब है। सरकारी ज़मीन जो है तो है भाई जी, मैंने तो रखा नहीं है, ठीक है, और ना ही सफ़ी आलम बाबा ने इसको रखा गया है। और ये तो एक खुद अंग्रेज़ों के टाइम से, और ये एक जिंदा वली हैं। मैंने खुद ख्वाब देखा था कि बाबा का ताबीज़ मैंने अपने हाथों से देखो ऐसे उठाया है यहाँ से, और बाबा ने मुझसे बोला है कि तू नीचे आ, मैं तुझे हकीकत दिखाता हूँ। बाबा के नीचे एक कमरा बना हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, बाबा का राज है, बाबा मुझे माफ़ करें। अच्छा, इसके नीचे ये मैंने अपने सपने में देखा है। बाबा ने समाधि उस कमरे में वहाँ नीचे ली है, और आगे जो भी इसको छत्तीसगढ़ करना चाहे कर सकता है। मेरे से मैं क्या कर सकता हूँ किसी का, न किसी गवर्नमेंट का कुछ कर सकता हूँ, न किसी अधिकारी का कुछ कर सकता हूँ। बशर्ते मेरा काम है इस दरबार में साफ़ सफाई रखने का, वो तो मैं आखिरी सांस तक रखूँगा। तो मुसलमान कोई केयर टेकर नहीं है इसके, आप ही करते हैं सब? नहीं 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 नहीं, मुसलमान भी हैं। अब वो अभी मैंने बताया कि वो तो बीमार हैं, चलिए ठीक है। इसके अलावा कोई और मुसलमान झाड़ फूक मतलब झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं आता है यहाँ? आप ही देखते हैं सब? अभी तक तो तकरीबन मैं क्या बताऊं, अपने मुंह से कहना नहीं चाहिए। जब से मैंने होश संभाला है और जब से मुझे ज़िंदगी दी है बिजली वाले ने, इस पहलवान शाह के करम से चल रही हैं। जितना मैं इन्हें मानता हूं, और इनको मैं अपना भोले बाबा समझ के मानता हूं, बुरा ना मानिएगा जब भी मेरी बात को सुनने वालों, बिल्कुल भी बुरा मानो तो अपने कान बंद कर लेना। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं 33 प्रकार के हैं। उनसे भी ज़्यादा आपको लगता है कि ये पावरफुल हैं बाबा? हाँ, क्षमा चाहता हूँ। कहते ना कि जो समय पे अगर लकड़ी अगर जंगल में जाते हुए अगर सामने चीता अगर या शेर सामने आ जाए, उस समय खाली हाथ होते हैं। अगर उस समय एक लकड़ी का तिनका भी अगर वो शेर को या चीते को डरा देता है, तो ये समझना कि वो उससे बड़ा हथियार आपके लिए कोई नहीं है। नई नई मज़ारें जो बन रही हैं, आपको लगता है कि वो वास्तव में आस्था है या वो व्यापार की दृष्टि से नई नई अवैध कब्जे करने का आरोप लगता है कि अवैध कब्जा करने के लिए नई नई मज़ारें खड़ी हो जाती हैं, इनमें कोई दफन नहीं होता है, कोई श्रद्धा नहीं होती, बस कुछ 4 ईंटें इकट्ठा करी और चादर डाल करके कब्जा कर लिया? लगता है आपको कि इन आरोपों में सच्चाई है? अब इस बात पर तो मैं हाथ जोड़ कर क्षमा चाहता हूँ सभी लोगों से। इस बात पर तो मैं अपना मुंह बंद करना ही तो बेहतर समझूंगा, क्योंकि कुछ कह नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं एक हिंदू बच्चा हूँ, और मैं केवल इस दरबार के अलावा और एक अब्बुल वाला, इन 2 दरबारों के अलावा मैं जाता नहीं हूँ, और ना ही मुझे किसी दरबार से क्या कहाँ का होता है कहाँ का कोई मतलब नहीं है। बिजली वाले जो बाबा थे, उनकी मज़ार से उठ करके हम पालीवाल पार्क के दूसरे हिस्से में आ गए हैं। ये सामने पहलवान बाबा की मज़ार आप देख सकते हो, ये भी सरकारी ज़मीन पर ऊंचे टीले पर बनाई गई है। इस मज़ार के ठीक पीछे वह नवनिर्मित मज़ार है जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर पिछले 2-3 दिनों से हड़कंप मचा हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ से रास्ता गई है। हम आपको उस जगह ले चलते हैं जहाँ उस मज़ार का निर्माण किया गया था। ये चबूतरा आप देख सकते हैं, यहाँ इस मज़ार का हिस्सा यहाँ तक है। इस मज़ार से नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई नीचे उतरने के लिए, और यहाँ पर जो ज़मीन है, ये इतनी ज़मीन यहाँ से मज़ार के कब्ज़े में है। उसके बाद ये नीचे आकर के ये ज़मीन वन विभाग की जो हिस्से में थी, इस ज़मीन पे कब्ज़ा करने के लिए ये वो जगह है जहाँ पर एक नई मज़ार बनाई गई थी। आप देख सकते हो यहाँ कुछ भी नहीं है। मिट्टी हटा करके आपको दिखा देते हैं। ये सिर्फ कुछ टाइल्स हैं पत्थर के, ये पत्थर के टाइल्स हैं। इसके ऊपर मिट्टी डाल करके और हरी चादर चढ़ा दी गई थी और इसको मज़ार का रूप दे दिया गया था। जब कहा जाता है कि मज़ारों के नीचे कुछ नहीं है, तो उसका ये एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो ज़मीन जिहाद के लिए, ज़मीनों के अतिक्रमण के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत सरकारी ज़मीनों और सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जे का एक प्रयास है। पीएफआई का जो एजेंडा था वो अभी भी लगातार शहर शहर गली गली जारी है। ये वो पत्थर के टुकड़े हैं जो इस मज़ार के चारों तरफ सजा करके उन्हें पक्का करने का प्रयास किया गया था, जिन्हें प्रशासन द्वारा उखाड़ दिया गया है।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पत्थरों के निशान हैं, जहाँ पर मिट्टी में दबा करके इस जगह को पक्की करके कब्जा करने का जो प्रयास किया गया था, अभी भी आप निशान देख सकते हैं पत्थरों के यहाँ पर हैं। और ये बिल्कुल इसके साथ में ही ये मज़ार है। मज़ार को भी करीब से दिखा दीजिए। यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस पत्थर हैं नीचे, कहीं कोई नहीं गड़ा हुआ है। एक पत्थर खड़े करके उसका मज़ार का सिरहाना बना दिया गया, हरे रंग से पोत दिया गया, फूल चढ़ा दी गई और हरी चादर डाल करके ज़मीन पर कब्जा हो गया। ये एक सोची समझी साजिश है और ये उसका सबसे बड़ा सबूत भी है कि ज़मीनों के कब्जे के लिए अवैध रूप से मज़ारों का निर्माण लगातार जारी है।